तो अभी हम सिक्किम के चेक पॉइंट पर अभी हम लोग आ गए हैं। नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे सिलीगुड़ी टू सिक्किम। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आ चुका था। वहाँ पर मैंने ट्रैवल कार्ड बनवाया। किस तरीके से वो चीज़ें की जाती है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने के रास्ते में जो ये नेचुरल व्यू मिल रहा था ना, ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग था, मार्वेलस था। आइए इस रोड ट्रिप का मजा लेते हैं। इसी दौरान हमें मिला कैसे पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाया जाता है, इसका नज़ारा हमें देखने को मिला। मॉनसून के सीजन में लैंडस्लाइड होने का खतरा पूरे सिक्किम में बना ही रहता है। इनफैक्ट आप कभी भी किसी भी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये खतरा आपको बना ही रहेगा। इसीलिए मॉनसून में घूमने के टाइम में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुद से गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं तो बहुत ही सतर्क रहिए। जब तक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तब तक बिल्कुल भी नहीं जाइए। आपको ज़्यादा बेहतर तो यही है कि कमर्शियल व्हीकल का यूज़ करें, क्योंकि उसके ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा रास्ता बढ़िया है, कौन सा ठीक नहीं है। और अब बाई चांस इस तरह की घटना हो भी जाता है लैंडस्लाइड का, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से गाड़ी को सही जगह पर लेकर जाया जा सकता है। इसी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो आप देख सकते हैं उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। काफ़ी बुरा हालत है। लैंडस्लाइड होने के बाद बहुत खतरा बढ़ता है। पता नहीं कौन इसके नीचे दब जाए, कोई नहीं जानता। कुछ लोगों ने अपनी जान ही गंवाई थी। रोड कंस्ट्रक्शन का नज़ारा पहाड़ों पर देखना अपने आप में शानदार अनुभव था। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के वीडियोस को भी कैप्चर करने की कोशिश की है जहाँ पर रोड बनाए जा रहे हों। रास्ते में हमें ये मिली तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी। आपने जीके में ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ से पूरे सिक्किम का नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये कपासी बादल, उजले उजले ये बादल मन मोह रहे थे।
तीस्ता नदी के ऊपर में ये खूबसूरत सा पुल मिला। बहुत ही ऊंचा और काफ़ी मजबूत लग रहा था देखने से, और उतना ही विहंगम लग रहा था ये तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी को आप देखिए, इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा साफ मुझे नहीं दिखा, काफ़ी मटमैला पानी था। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, इसलिए मटमैला पानी था चूँकि पहाड़ से जब ये तीस्ता नदी होकर गुजरती है तो पहाड़ पर कई बार लैंडस्लाइड हुआ रहता है। चूँकि मैं मॉनसून में घूमने गया था तो हो सकता है लैंडस्लाइड और बहुत सारे मिट्टी के वजह से इस नदी का कलर ऐसा हो, बट आई डोंट थिंक ये सिर्फ वही कारण होगा। सो गैंगटोक जाने के रास्ते में यहाँ पे एक ढाबा आप कह सकते हैं या होटल। हम लोग अभी यहीं पे रुके हुए हैं। इसके बाद यहाँ से 10 मिनट के रास्ते पर एक चेक पोस्ट मिलेगा, वहीं पर जनरली चेकिंग किया जाता है। कोविड से रिलेटेड RT-PCR है या जो कुछ भी है एंट्री का, आपका वही मेन गेटवे कह सकते हो आप गैंगटोक के लिए। तो अगर आप कभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, खास करके कोविड के टाइम में, तो RT-PCR लेकर आना आपके लिए एकदम मैंडेटरी है, मस्ट है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खाना खाने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ चले। वहाँ पर तो मैंने नॉनवेज खाया। पहाड़ी चिकन खाने का स्वाद काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और उसके बाद ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते हम आगे बढ़ते गए। मिलते हैं आपसे चेक पोस्ट पर, तब तक इस रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए। तो अभी हम सिक्किम के चेक पॉइंट पर अभी हम लोग आ गए हैं। यहीं पर आपका RT-PCR टेस्ट होगा एंट्री से पहले। ये जो अभी आप बैक में देख रहे हैं, कहाँ देखो, ये जहाँ से अभी गाड़ी आ रही है, देखिए कोशिश कीजिए। ये जो चेक पॉइंट आप देख रहे हैं, यहीं पर सारे लोगों का एंट्री का चेक होता है। अगर अभी आप कोविड के टाइम में आएंगे तो RT-PCR मैंडेटरी है, और इसके अलावा जो भी ID प्रूफ है ये भी देखा जाएगा। वैक्सीन अगर डबल डोज है तो भी या सिंगल डोज है तो भी, ये सारी रिक्वायरमेंट है आपको सिक्किम में एंटर करने के लिए। फ़िलहाल हमने अपना चेकिंग वगैरह करवा लिया है और अब हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। ये भी आप बैक का नज़ारा देखिए कितना शानदार है। ये तीस्ता रिवर का ये नज़ारा है जो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर गाड़ियों की बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं एंट्री से पहले, और अब हम अपने गाड़ी में चढ़ने वाले हैं। चेक पॉइंट पर कई बार डर भी लग रहा था कि कहीं ये लोग मना ना कर दे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे मज़दूरों को मना कर दिया गया था एंट्री से। इनफैक्ट कुछ लोकल लोगों को भी इन्होंने दिक्कत दिया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि टूरिस्ट के लिए अलग सा लाइन लगा हुआ था, और चूँकि मैं सिंगल डोज वैक्सीनेटेड था एंड RT-PCR टेस्ट था तो मुझे आसानी से एंट्री मिल गई। अब के डेट में आपको सिर्फ डबल डोज वैक्सीनेटेड भी आप रहेंगे तब भी हो जाएगा, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। सिक्किम में एंट्री के लिए ट्रैवल कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा, ऑनलाइन सब ये चेक करते हैं।
अब हमने ऑलमोस्ट सिक्किम का रास्ता तय कर ही लिया था। अब वहाँ पर जाने में सिर्फ 1 घंटे का दूरी रह गया था। रास्ते में हमें कई बार सुरंगें मिली जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहली बार इस टाइप की सुरंग से गुजर रहा था और इस टाइप का सुरंग सिक्किम में कई बार हमें मिला। मैंने आपको पहले दिखाया भी था कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था। अभी देखिए करंट में भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे इसको पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही टीडियस और डिफ़िकल्ट काम है, बट हैट्स अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड वो सारे लोग जो मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम जाने के रास्ते में इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर इसमें किया है। ज़्यादा मैं बोला नहीं हूँ, चूँकि इसका सिर्फ आनंद लिया जा सकता है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप भी इस रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए। अब हम पहुंचने ही वाले हैं सिक्किम में। ये देखिए यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, ये भी हाल ही में हुआ है। कि बहुत ही ख़तरनाक होता है, कई बार इसकी चपेट में टूरिस्ट आ जाते हैं, गाड़ियाँ दब जाती हैं इसके अंदर में, लोग फंस जाते हैं। लेकिन संयोग से उस दिन ये सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया था, सब बढ़िया था। बट मुझे कई बार ये रास्ते में देखने को मिला। तो अब बस मैं सिक्किम पहुंचने ही वाला था, ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं, अगर आप होटल बुक करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से बुक कीजिएगा। ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि आप वहां पर पहुंच के बुक करें। लेकिन आप डे 1 के लिए चाहें तो होटल आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मेरे साथ क्या दिक्कत आया था कि मैंने booking.com से होटल बुक कर लिया और मुझे चेक पॉइंट पर ही बुक करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले बुक करके आया नहीं था। बट जो होटल मैंने बुक किया था ना, वो बुक किया था तादोंग में। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर है। और ये दरअसल MG मार्ग से 5 किलोमीटर पहले ही था, यानी वहाँ से मुझे MG मार्ग जाने के लिए लगभग 60 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ रहा था, जो कि एक्सपेंसिव भी है। और मुझे बाद में एहसास भी हुआ कि मैं इतना नीचे क्यों आ गया, क्योंकि मैप में दिखा रहा था booking.com में कि ये बस 5 मिनट की दूरी पर ही है। लेकिन जब हमने गाड़ी से आना जाना शुरू किया तो समझ में आया कि ये तो गलत रास्ता उसने बता दिया। 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर हम ठहरे हुए थे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप होटल बुकिंग करते के टाइम में। बात अगर होटल बुकिंग की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जगह जो होगा वो होगा MG मार्ग। MG मार्ग कीजिए, या MG मार्ग जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है आप वहाँ पर कर सकते हैं। वो भी इलाका MG मार्ग से नज़दीक ही है। कोशिश कीजिए कि MG मार्ग के आसपास में ही होटल हो, क्योंकि जो गैंगटोक है, सिक्किम में गैंगटोक है, इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन MG मार्ग ही है। अगर आप MG मार्ग में नहीं गए तो फिर आपका गैंगटोक का टूर बेकार हो गया। वहाँ ज़रूर जाइए। मैं तो MG मार्ग के गैंगटोक में लगभग 4-5 दिन का अलग से स्टे किया था। मुझे वो जगह इतना पसंद आया, चूँकि यहाँ से मैं पेलिंग भी गया था, उसका भी आपको सीरीज आगे देखने को मिलेगा। तो जब मैं
पेलिंग से लौटा तब भी मुझे 1 से 2 दिन ठहरना पड़ गया। और जब मैं सिलीगुड़ी से गैंगटोक गया, चूँकि मैं कहीं और होटल में ठहर गया, तो बाद में मैं स्पेसिफ़िकली एमजी मार्ग में रुकने के लिए वहाँ पर गया और फिर उस जगह का भी एन्जॉयमेंट किया। बहुत ही शानदार जगह, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। एमजी मार्ग का नाइट लाइफ भी बहुत ही अच्छा है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। चूँकि मेरा होटल एमजी मार्ग के पास में था ही नहीं, यानी मैं शहर से 5 किलोमीटर पहले ही था, पीछे ही था, तो मैं पहले ही उतर गया। सो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।